आज की क्लास में हम देखेंगे क्या पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स यानी पैरामीटर क्या आर्ग्यूमेंट्स। अब पैरामीटर्स क्या क्या है यहाँ पे, पैरामीटर्स ए बी। तो हम सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं। पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स में कितने टाइप्स की होती है। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और तीसरा कॉल बाय एड्रेस। यही ना, ये तीन होते हैं। कॉल बाय रेफरेंस सी में नहीं होता, C++ में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम खाली दो ही पढ़ेंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस। ठीक, तो हम पहला पढ़ते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन चालू करते हैं। मेन फंक्शन में देखते हैं इंट ए कॉमा बी, यानी ए और बी को हमने डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे हम ए और बी को हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, ए और बी को डिक्लेयर करने के बाद क्या करते हैं, इंट ए और इंट बी डिक्लेयर हो गए, यानी क्या हुआ, इनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया किसमें, स्टैक फ्रेम में। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन फंक्शन में ना, या ऐसा कह लो सिंपली कि इनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनने के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू इनिशियलाइज की। ए को वैल्यू मिल गई 10 और बी को वैल्यू मिल गई 20। ठीक, अब क्या लिखा है, स्वैप। तो स्वैप ए कॉमा बी, ए और बी क्या है, ए और बी यहाँ पे हैं, ए और बी यहाँ पे हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स से या एक्चुअल पैरामीटर से एक ही होता है ना। एक्चुअल यानी जो घर के अंदर कौन, घर कौन सा, मेन फंक्शन का। तो मेन फंक्शन के घर के अंदर जो है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ए और बी हैं, तो ए और बी में जो वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, स्वैप फंक्शन में। स्वैप फंक्शन में कॉपी हो गई। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं तुम्हारे फॉर्मल पैरामीटर से आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, x और y में सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम कॉल बाय वैल्यू ले रहे हैं। तो कॉल बाय वैल्यू में a की वैल्यू यहाँ x में चली जाएगी, और ये जो b है, b की वैल्यू तुम्हारी चली जाएगी y में, यहाँ 20 चली गई। ठीक, अब तुमने एक नया वैल्यू या नया वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया टेम्प, तो टेम्प भी यहाँ बन जाएगा। ठीक, और सेम काम पैरेलली यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड इनका बन जाएगा ना स्टैक फ्रेम में। ठीक, तो यहाँ पे इनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक, अब तुम क्या कर रहे हो, स्वैप फंक्शन में गए। स्वैप फंक्शन में तुमने देखा इंट में टेम्प, तो तुमने टेम्प को डिक्लेयर कर दिया, टेम्प यहाँ बन गया। अब टेम्प में किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो x की वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो 10 यहाँ आ गया। ठीक, अब x में y की वैल्यू असाइन हो गई ना, या ऐसे पढ़ते हैं ना कि x के अंदर पहले कहाँ आउटपुट देंगे, यानी x में देंगे किसकी वैल्यू, y की। तो y की वैल्यू क्या है 20, x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक, अगले स्टेप में y की वैल्यू टेम्प के बराबर हो जाएगी। टेम्प की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 20, तो कट होके 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ रिटर्न तो करना नहीं है क्योंकि इसका वॉइड रिटर्न टाइप है ना, तो यहाँ पे रिटर्न करनी नहीं है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या हो गई, मतलब x और y की वैल्यू क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। लेकिन हमारी जो मेन फंक्शन की वैल्यू थी, मेन फंक्शन में a और b की थी, जब इसको प्रिंट करने जाओगे तो a और b कौन सी वैल्यू देंगे, सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। a की वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू 20, सेम। मतलब कॉल बाय वैल्यू तुम तब यूज़ करते हो जब तुम्हें अपने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को चेंज नहीं करना होता है। तुम खाली अपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करके अपना काम निकाल लेते हो। कुछ फंक्शंस में ज़रूरत पड़ती है ना, तो कॉल बाय वैल्यू मेथड में तुम्हारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स चेंज नहीं होते, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कहाँ चेंज आता है, चेंज आता है तुम्हारा दूसरे फंक्शन में। ठीक, किसमें, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक, तो कॉल बाय वैल्यू इतना ही था। अब क्या पढ़ेंगे, कॉल बाय, बताओ। तो या जब अगला हम पढ़ेंगे कॉल बाय एड्रेस। तो कॉल बाय एड्रेस में हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन तो यही रहेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या क्या आएगा ये देखते हैं। यहाँ पे वैल्यूज 10 20 अभी लिखे रहने देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हाँ, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस में क्या अंतर होता है। हम कॉल बाय एड्रेस में एड्रेस के थ्रू वैल्यू भेजते हैं, यानी जब हम यहाँ पे
एग्जीक्यूशन इसका चालू करेंगे तो इंट मेन फंक्शन से चालू करेंगे। अब मेन फंक्शन में पहले ए और बी को डिक्लेयर हुआ, ए और बी डिक्लेयर हुए, ए और बी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। तो कॉल बाई रेफरेंस में जब हम वैल्यू को देते हैं तो एड्रेस के रूप में देते हैं। तो जब मेन फंक्शन में हमने अपने प्रोग्राम को चालू किया तो क्या होगा, सबसे पहले हमने इसको डिक्लेयर किया ए और बी को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनने के बाद हमने इसको वैल्यू असाइन की, यानी इनिशियलाइज़ किया विद वैल्यूज़ 10 एंड 20 यहाँ पे इनिशियलाइज़ हुआ। यहाँ पे इसका क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनने के बाद हम करेंगे इसको स्वैप। तो स्वैप में हम कॉल बाय एड्रेस में क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में क्या करते थे, डायरेक्ट वैल्यूज़ को हम दे देते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एड्रेस को देंगे। तो इसके एड्रेस के लिए एम्परसेंड का साइन लगाया, तो इसका एड्रेस मान लेते हैं 200.201 था और इसका 202 और 203 था, इसका ये एड्रेस मान लिया हमने। ठीक, अब जब यहाँ पे तुमने इस फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के पास इसका कंट्रोल जाएगा, फंक्शन का कंट्रोल इसके पास जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे बनेगा एक्स और वाई। लेकिन तुमने क्या भेजा था, तुमने भेजा था एड्रेस, और एड्रेस को कौन एक्सेस कर सकता है, पॉइंटर्स। एड्रेस को पॉइंटर्स एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो एक्स और वाई अब कैसे हो गए, पॉइंटर हो गए। तो यहाँ पे एक्स बना, यहाँ पे वाई बना। ठीक, समझे, एक्स और वाई पॉइंटर बन गए। एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए किस में जाएगा, पॉइंटर एक्स में। एड्रेस ऑफ ए यानी 200 चला जाएगा, और इसके पास 202। फिर इसको ये पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक, इसको पॉइंट आउट करने के बाद, यानी ये पॉइंटर क्रिएट करने के बाद तुमने क्या किया, टेम्प को कॉल किया। तो यहाँ पे तुम्हारा टेम्प एक बना। टेम्प में किसकी वैल्यू है, टेम्प को तुमने वैल्यू असाइन की एक्स की। एक्स में क्या है, लेकिन तुम्हारे पास क्या था, पॉइंटर एक्स, तो इसको भी तुम्हें पॉइंटर बनाना पड़ेगा। पॉइंटर ये सब इसमें चेंज करना पड़ेगा कॉल बाई एड्रेस में। तो कॉल बाई एड्रेस में तुमने इसमें इसको पॉइंटर बनाया। ठीक, अब पॉइंटर एक्स यानी पॉइंटर एक्स, हाँ ठीक है, पॉइंटर एक्स कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंटर एक्स यानी मतलब, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक, वैल्यू ऑफ एड्रेस स्टोर्ड बाई एक्स, यानी एक्स के अंदर 200 है, 200 के पास जब जाएंगे कौन सी वैल्यू है, 10। तो एक्स के पास कौन सी वैल्यू हो गई, स्टार एक्स या पॉइंटर एक्स के पास कौन सी वैल्यू हो गई, 10। 10 कहाँ असाइन कराएंगे, टेम्प में, तो टेम्प में वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके पास वैल्यू आ गई 10। अगले स्टेप में तुमने पॉइंटर एक्स को पॉइंटर वाई के इक्वल कर दिया, यानी पॉइंटर एक्स में किसकी वैल्यू आएगी, पॉइंटर वाई की। पॉइंटर वाई में की वैल्यू क्या है, 202। तो पॉइंटर का मतलब क्या, वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड बाय दिस। तो उसमें 202 है, 202 पे गए तो 202 में स्टोर था तुम्हारा 20। तो यानी तुम्हारे पॉइंटर वाई में कौन सी वैल्यू थी, 20 किसके पास चली जाएगी, पॉइंटर एक्स के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस चला जाएगा ना, यही तो सही। तो इसकी वैल्यू उसके पास चली जाएगी, तो इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा इसका एड्रेस। ठीक, 202, समझे, या सिंपली ऐसा कह लो, ये इसको पॉइंट आउट करने लगेगा ना, जब तुमने ये किया तो ये पॉइंट आउट करने लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में y किसके पास चला जाएगा, y किसके पास चला जाएगा, या ऐसे ना समझ में आए तो क्या करोगे, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे 200 ही रहने दो। अब एक बार फिर से करते हैं। तो यहाँ पे जब तुमने इसके पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये
पॉइंटर एक्स किसको पॉइंट करने लगा, ए को, और पॉइंटर वाई इसको पॉइंट करने लगा, बी को। ठीक, तुमने टेम्प वेरिएबल बना दिया, टेम्प बन गया। टेम्प में अब किसकी वैल्यू आएगी, पॉइंटर एक्स। पॉइंटर एक्स यानी वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एड्रेस स्टोर्ड बाई एक्स ना। तो ये होगा तुम्हारा 10, 10 के किसके पास जाएगा, टेम्प के पास। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा पॉइंटर वाई में कौन सी वैल्यू है, 20, किसके पास चली जाएगी, पॉइंटर एक्स। पॉइंटर एक्स कौन है, ये, तो 10 कट के 20 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पॉइंटर वाई में कौन सी वैल्यू जाएगी, टेम्प की। पॉइंटर वाई में वैल्यू जाएगी टेम्प की। टेम्प के पास कौन सी वैल्यू है, 10। 10 कहाँ चला जाएगा, पॉइंटर वाई में। पॉइंटर वाई कौन है, ये, इसकी एड्रेस यहाँ चेंज होकर 10 हो जाएगा। समझे। तो जब तुमने इसमें चेंज किया, क्या क्या कहा, जब तुमने इसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को चेंज किया तो अपने आप ही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में चेंज आ गया, या इंटरचेंज हो गया, या स्वैप हो गया। तो जब स्वैप करते हैं तो हम कॉल बाय एड्रेस का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा मेंबर्स को इन डेटा मेंबर यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स से, यानी एक फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट को हमने दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में वो कर दिया, एक्सेस करा दिया। तो ऐसा नॉर्मली तो होता नहीं है, ऐसा तभी होता है जब हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। पॉइंटर क्या करते हैं, एक फंक्शन के मेंबर्स को दूसरे मेंबर्स या एक पैरामीटर्स को दूसरे पैरामीटर से एक्सेस करा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो तुम्हारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट था, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में जब तुमने एड्रेस दिया तो ये एड्रेस जाएगा किस में, ये एड्रेस जाएगा तुम्हारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। और तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स किस टाइप के थे, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स तो डायरेक्टली ये पॉइंट करने लगे, डायरेक्टली ये पॉइंट करने लगे, यानी इसमें देखो ये इसको डायरेक्टली पॉइंट करने लगे। तो मतलब इनमें जो चेंज आएगा वो तुम्हारा किस पे रिफ्लेक्ट होगा, तुम्हारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए जब हमको अपने रिजल्ट्स में वो चेंज देखना होता है जो हमने इस फंक्शन में किया, यानी जब हमको यहाँ पे स्वैपिंग देखनी होती है अपने रिज़ल्ट में, यानी अपने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करना होता है, तो हम कॉल बाय एड्रेस का यूज़ करते हैं। ठीक, और कॉल बाय एड्रेस का सिंटैक्स हम पॉइंटर्स के थ्रू बनाते हैं। ठीक, पॉइंटर्स के थ्रू बनाते हैं। तो ठीक, तो समझ में आया। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते थे, डायरेक्ट वैल्यू से लेते थे, लेकिन कॉल बाय एड्रेस में हम एड्रेस के थ्रू अपना काम करते हैं। ठीक, तो उसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है कॉल पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स की। ठीक, चलिए, नमस्कार। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।